अय उपासक तू ऐसा समझ जैसे नवीन नवीन घास को देख करके हिरन और हिरनी खूब चरते हैं और विलासिता में मगन हैं। उनको पता नहीं कि व्याघ्र उन पर निशाना लगा चुका है, सिंह उन पर दृष्टि रखे है, अचानक आकर उनको दबोच लेता है। वो अतृप्त रहते हैं। हिरनी के साथ भोग विलासिता में अतृप्त ही मृत्यु रूपी दंड उन्हें प्राप्त हो जाता है, सिंह उन्हें फाड़ देता है। ऐसे ही तू जो भोग विलासिता में नए नए भोगों की चाट में मगन है, काल रूपी सिंह तेरे पर निशाना लगाए और तुझ अतृप्त को मृत्यु दंड देकर हटा दे। आपका चरित्र यदि भ्रष्ट है, महापुरुषों के मुख्य वचन वो कह रहे हैं, आप कितना भी साधन भजन करें, आपको अध्यात्म की भूमिका नहीं प्राप्त होगी। करते रहे जब तक आपके ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। ब्रह्मचर्य पालन के लिए इमली और खट्टे पदार्थ बिल्कुल जहर है ब्रह्मचारी के लिए। ब्रह्मचर्य पालन के लिए लाल मिर्च, प्याज, लहसुन, गरम मसाला जो सब्जी, ये अगर हमारी बहन को कोई गंदी दृष्टि से देख ले तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, और दूसरे की बहन के साथ हम क्या व्यवहार करते हैं वो मुझे बर्दाश्त हो जाता है। कैसी बुद्धि निम्न कोटि की, नीच कोटि के हो गए। इसलिए संभालो अपने जो साथ हो, उनको भी संभालो जो संभल पाए, नहीं तो आप चलो, ये मार्ग अपने आप के संभल। ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती है। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। मैं भगवान का दास हूँ। मैं किसी भी स्थिति में निराश, उदास, हताश नहीं हो सकता हूँ। मैं हर कोशिश करूंगा, बाहरी और आंतरिक शत्रु कोई भी मुझे जैसे हमारे स्वभाव में हारना नहीं है। बचपन से हारना स्वभाव हमारा, डरना और हारना ये दो हमारे स्वभाव ने, चाहे अभी काट। जिस शरीर में जितनी आसक्ति कर लोगे, अगला वही जन्म उसी शरीर का मिलेगा। जैसे हिरन के शरीर में आसक्ति कर ली तो भरत जी हिरन बन गए, पुरंजन ने स्त्री में आसक्ति कर ली तो पुरंजनी बन के अगले जन्म में स्त्री बन करके जन्मा। इसलिए जिस शरीर से अधिक प्रेम कर, जो मकान से ज्यादा प्यार करता है, वो छिपकली बनकर मकान में रहता है। ध्यान, जो जिससे अधिक प्यार, वो ऐसी योनि को प्राप्त। तुम योनि प्राप्त करने के लिए नहीं आए, भगवान को प्राप्त करने के लिए मानव देह प्राप्त किया। नाम जप करो, सच्चाई से नाम जप करो, तुम्हें खुद दिखाई देगा जो लिखा है। कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ नाटक। सबसे पहला साधन है नाम जप। नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे, आप जपते रहिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चीटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगे फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, ये दुष्ट स्वभाव मन और इंद्रियां ना अपने ना दूसरों के कभी सुधरने वाले नहीं। जैसे गांव में कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ऐसे ही ये जो भोगों का भूत है ना, विषयों का भूत है, देहाभिमान का भूत है, डंडा से ही मानता है। जब चिंता, शोक, भय, विपत्ति, रोग कदम कदम पे इनके डंडे लगते, तब इनके होश आते हैं। उपासक का चेहरा अग्नि ज्योतिमय, ज्योतिमय। ऐसा नहीं कि सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं। ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र का जा। ये अखंड वीर धारण करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता।
वो साक्षात देव हो जाता है, भगवत स्वरूप हो जाता है, वो मनुष्य धरा से ऊपर उठ जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है। किसी भी घी दूध में उतनी ताकत नहीं, किसी भी बलिष्ठ पदार्थ में, किसी भी स्वर्ण भस्म चांदी भस्म में ताकत नहीं जो ब्रह्मचर्य में है। आप केवल अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो आत्म बल से भी संयुक्त कर देगा आपको ब्रह्मचर्य। उसने कहा पहचाना, हम आप वही हैं जिनको कल हमने रोका था कि आप, बोले मुझे जानते हो? तो कहा आपको तो नहीं जानते लेकिन आप हमें नहीं जानते हो। भगवत आवेश में हो गए एकदम, हम कहा आप हमें नहीं जानते होंगे। तो उसने पहले चाकू निकाली और रखा, बोले इसको जानते हो? पिस्तौल निकाली, ऐसे रखा, बोले इसको जानते हो? हमका हमारे पास कमंडल रखा था, ऐसे खोला और गंगा जल, हमका इसको जानते हो? हमका केवल हम और तुम है, वृंदावन में है, एक शब्द का मिस्टेक नहीं। हमका केवल हम और तुम है, तुम्हारे पास अस्त्र है और सुना है तुम हिंसक स्वभाव के हो, तुम अपना प्रयास करके देख लो। एक बार हम अपना प्रयास करेंगे, गंगा जल केवल है, आप करके देखो। और इस समय तो बहुत हल्के से बोल रहे, उस समय जो भगवत आवेश से बोले वो थोड़ी देर में अपने वही यंत्र तंत्र उठाए और भागते नजर आए। दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन। यदि आप देह का महत्व रखते हैं तो भोगों की स्मृति स्वाभाविक होती है। यदि आप प्रभु का महत्व रखते हैं, भगवत स्मृति स्वाभाविक होने लगेगी। स्वाभाविक, जैसे हम विषयों की स्मृति करते नहीं, वो बसी हुई माला चल रहा है, स्मृति भोगों की हो रही। आरती पूजा क्रियाएं भागवतिक हो रही, स्मृति पदार्थों की भोगों की हो रही। नाना प्रकार का भोगाकर्षण का स्मरण हो रहा है, उसे स्मृति कहते हैं, जो अंदर अंदर होती है। स्मृतिवान ही महान पुरुष हो सकता है, इसलिए स्मृति को पकड़ो। बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ये बैठे बैठे ब्रह्मचर्य नहीं पचता, उसके लिए या तो सिद्धासन, पद्मासन या परिक्रमा कम से कम 20 किलोमीटर ऐसा होना चाहिए। तो वे कम से कम 5 कोस दौड़ लगाओ, अपने ब्रह्मचारी हो। लड़ना पड़ेगा, हम कायर नहीं हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम अविनाशी हैं। अविनाशी का बच्चा अविनाशी, मौज से जियो, मस्ती से जियो। उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी। बार स्नान ब्रह्मचारी को अत्यंत आवश्यक है, और यहाँ पेट में ठंडा ठंडा जल ऐसे, यहाँ तो कई बार जल डालिए, जैसे ऊपर स्नान किया, फिर आधे यहाँ नाभि से लेकर 10 कमंडल कम से कम ऐसे आराम आराम से आपके ब्रह्मचर्य की बहुत पुष्टता हो। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। उपासक को चाहिए कि जब सैकड़ों बार भोग के रोकेगा तो सैकड़ों दिन रोना पड़ेगा, तब जाके कहीं ठीक होगे। उसका पाप भी बन गया, उसका अभ्यास बन गया, उसका स्वाद मिल गया, बहुत समय लगेगा। और पहली बार में ही यदि रोक लिया तो ऐसे चट से निकल जाओगे। इसलिए भोग की आकांक्षा उत्पन्न होने पर उपासक को पहली वृत्ति में ही रोक लेना चाहिए। ये ना सोचे कि भोग भोगने के बाद शांति मिल जाएगी, नहीं, ऐसे दलदल में फंस जाओगे, फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ब्रह्मचारी का स्वभाव गंभीर होता है।
विचार परिपक्व होता है, स्मृति प्रवीण होती है उसकी, और हर कष्ट सहने की सामर्थ्य होती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, पीड़ा, अपमान, निंदा, महान शीतलता अंदर प्रदान करता है। मस्ती एक रहती और कहीं निरंतर भजन और ब्रह्मचर्य, क्या दुर्लभ रह गया संसार में। कैसे भक्त हो तुम, कैसे हो तुम? खुद प्रश्न करके देखो। कभी तुम्हें अपने ऊपर धिक्कार नहीं आता? अपने को बहुत चतुर समझते हो, अपने को बहुत प्रवीण समझते हो कि कोई नहीं जानता हम क्या खाते हैं, कोई नहीं जानता हम कहां जाते हैं, कोई नहीं जानता हम कैसे खिलाड़ी हैं कि खेल रहे हैं। अरे पागल, तू कैसा खेल रहा है? ये जगन नाटक वैभवा, वो बैठे हुए डायरेक्टर सब कुछ देख रहा है, तुम्हारी कहानी लिख रहा है। बहुत होश में हो जाओ। मन के गुलाम हो कि मन को गुलाम बनाना है? हम कह रहे राधा 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 राधा, मन लगे ना लगे इसको आना पड़ेगा। हम मानव हैं, कोई पशु नहीं है कि जिधर चाहो उधर मन हमारा हमको ले जाए, जिधर चाहे उधर हमें नचनी नाच नचा दे। हम कोई अनाथ नहीं है। अब पहले ही निगेटिव भाव हृदय में भर लोगे तो नष्ट हो जाओगे। एक साल में आप बदल जाओगे, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते हैं, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसकी सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। एक बार तुमने यदि असफलता में भी कदम बढ़ा दिए, महावीर बन जाओगे। ये असफलता कदम रोक देती है। अब क्या होगा? अब वही होगा जो होना है। बस जिद्दी स्वभाव चाहिए, यहां जिद्दी स्वभाव चाहिए। जीवन में देखा है, जहां कहीं भय, जहां कहीं परास्त होने की बात मन ने खड़ी की है, वही अक्सर परास्त हर तरह से देखा है। निकल ऐसे कोई संत मांगेगा पैसा हमें यज्ञ करने के लिए, भंडारा करने के लिए? सब ड्रामेबाजी, नाटकबाजी। अगर भूखा कह रहा मुझे रोटी खिला दो तो बाहर बैठा दो और अपना भोजन उसको दे दो, ये हम अनुमति देते हैं। ठंडी में है, कोई कांप रहा है, अपनी शर्ट उतारो उसे पहना दो, अच्छी बात है, हम चलेगा। लेकिन रुपया मांग रहा है और ये कह रहा अगर हमको नहीं दिया तो तुम्हारा नाश कर देंगे, ये साधु हो ही नहीं सकता। और ये सबको सावधान रहना चाहिए।